क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पैटर्न है वो पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पहली पंक्ति है, इसमें लिखा हुआ है 16, 6, 40। तो इन तीनों संख्याओं में क्या कोई संबंध हो सकता है, कोई पैटर्न यहाँ पर लग सकता है? लग सकता है। आप देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम यहाँ पर 16 में से 6 घटाते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। लेकिन अगर हमें 40 लेकर आना है तो यहाँ पर अगर हम 10 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो इस तरह से इन तीनों नंबर्स में ये पैटर्न लग सकता है। लेकिन अभी हमें पैटर्न की जांच करनी होगी और जांच के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याएं हैं जिसमें हम ये पैटर्न लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि पैटर्न सही है या नहीं। तो देखिए 12 है, 4 है। यहाँ पर अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तो 12 में से 4 घटाने पर कितना आएगा? 8 आएगा। जैसा कि 16 में से 6 घटाने पर यहाँ पर 10 आया था, तो यहाँ पर 12 में से 4 घटाने पर 8 आया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया था तो यहाँ पर 8 आया है। तो 8 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है 32, लेकिन लेकर क्या आना था? 80। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न नहीं लग रहा है। हमें किसी और तरीके से ये सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, इसमें देखिए ये 16 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम 16 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 256 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 6 का अगर हम यहाँ पर घन करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। 16 के वर्ग में से अगर 6 का घन घटाया जाएगा यानी कि 256 में से 216 घटाया जाता है तो कितना आता है? 40 आता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। अभी हम यहाँ पर ये पैटर्न दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए 12 लिखा हुआ है तो 12 का तो हमें करना है वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 का करना है हमें घन। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। और 4 का घन क्या होगा? यहाँ पर 64। और 144 में से 64 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 80 ही है। अब यही पैटर्न हम लगाएंगे तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 5 लिखा हुआ है तो 5 का तो हमें वर्ग करना है, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का हमें करना है घन। 5 का वर्ग होता है 25, 2 का घन होता है 8। और 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना आता है? 17 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 17 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।